एक अधूरी प्रेम कहानी भाग 2। अब सूरज पूरी तरह निकल चुका था और खोली के अंदर उजाला हो गया था। तभी मेरी नज़र सुमन के चेहरे पर पड़ी। आंखें सूजी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। पागलों जैसी हालत बना रखी थी सुमन ने। शायद रात भर सो नहीं सकी थी। सुमन की ऐसी हालत देखकर मैं उसे बाहों में पकड़कर अपने पास बैठाया और नाराज़गी से बोला, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। तुम पर पहले से ही इतना काम का बोझ है और फिर भी तुम हम सबका कितना ख्याल रखती हो, लेकिन तुम खुद पर ध्यान क्यों नहीं देती हो। अगर तुम्हें किसी बात की कमी है तो मुझे बताओ। उसे पूरा करने के लिए मुझे जान भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुमन उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, तुम ऐसी बातें मत करो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जीवन समाप्त कर लूँगी। यह सच है कि मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई थी, जो मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दी थी। इसी के पछतावे में रात भर सो ना सकी और खाना खाने की भी इच्छा नहीं हुई। मैं तुम्हें फिर से पहले वाला रघु देखना चाहती हूँ, एकदम मस्त, मौला और खुश। तुम मर्द हो और तुम्हें मर्द की तरह मैं देखना चाहती हूँ रघु। तुमने आज मुझे माफ़ कर दिया, अब मेरा मन का बोझ हल्का हो गया। सुमन प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। तभी मैं खोली में रखे हुए बॉक्स से एक साड़ी और अन्य कुछ वस्त्र देते हुए कहा, तुम जाकर नहा धो लो। तुम्हारी ऐसी सूरत हमें अच्छी नहीं लगती सुमन। सुमन साड़ी को हाथ में लेकर आश्चर्य से पूछी, क्या यह मेरे लिए है? तो यहाँ कोई और औरत रहती है क्या? मैंने उसे देखते हुए जवाब दिया। वो साड़ी को लिए हुए मुझसे लिपट गई और कहा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तभी हरिया चाय लेकर अंदर आया और बोला, लगता है अब शिकवा शिकायत खत्म हो गया है। आज रविवार है, आज तो रघु भैया की तरफ से पार्टी होना चाहिए। आज मैडम अपने हाथों से खाना बनाएगी। मैं बाज़ार से जाकर चिकन लाता हूँ। हम लोग आज फुल एंजॉय करेंगे। तभी वहाँ विकास आ गया और चाय का गिलास हाथ में लेकर बोला, बहुत दिन हो गए सुमन मैडम को हाथ का खाना खाने हुई। सुमन झट से बोली, हाँ हाँ, आज मैं पार्टी में खाना बनाऊंगी। आज मेरी भी छुट्टी है। सब लोग जल्दी जल्दी नहा धोकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाए। हरिया ने अपना काम कर दिया, चिकन लेकर आ गया। तभी सुमन विकास को प्याज लहसुन छीलने का काम सौंप दिया था। रघु को चिकन को पानी से धोना और मसाला तैयार करने का कार्य मिला था। सुमन खुद बर्तन धोकर खाना बनाने में लगी गई। हरिया सुमन का सहायक बन कर खाना बनाने में मदद करने लगा। सचमुच पार्टी जैसी माहौल था और सब लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। अच्छी खुशबू आ रही है, मैंने कहा तो हरिया पलट कर जवाब दिया, बना कौन रहा है? सुमन मैडम, खुशबू तो आनी ही है। हम लोग ज़मीन पर चटाई बिछाकर एक साथ बैठ गए और सुमन सबके थाली में बारी बारी से भोजन परोसने लगी थी। तभी विकास बोल पड़ा, आप भी अपनी थाली लेकर आइए मैडम, हम लोग सब साथ साथ खाने को एंजॉय करेंगे। मैंने कहा, सुमन के हाथ में तो जादू है, इसका हाथ लगते ही भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। सचमुच मज़ा आ गया। सुमन मुझे देखकर बोली, तब तुम मेरी फरमाइश पूरी करो। जी बिल्कुल, आप अपनी इच्छा बताइए, मैंने हंसते हुए बोला।
आज तुमको मूवी दिखाना होगा। पहले हम लोग कैसे छुप छुप के जाते थे, याद है ना? सुमन खुश होकर याद दिला रही थी। मैंने तुरंत उस समय को याद कर बोला, मुझे सब कुछ याद है सुमन, लेकिन तुम वो सुमन अब नहीं हो। अब तुम मेरी बॉस हो गई हो। अब तुम बॉस बन गई हो सुमन। सुमन तुरंत बोली कि ऑफिस की बात घर में नहीं। अच्छा तो ऐसे बात है, मुझे तो पता नहीं था कि आप लोग छुप छुप कर मूवी देखते थे। हरिया बीच में बोला पड़ा। उस समय तो तुम मुंबई में आए भी नहीं थे। मैंने सफाई दी हरिया को। सुमन मूवी जाने के लिए तैयार होकर मेरे पास आई और कहा, आज तुम्हारा दिया हुआ ही साड़ी पहनकर चलूँगी तुम्हारे साथ। अगर मैनेजर साहब ऐसी साधारण साड़ी में तुम्हें देख लिए तो मुझे कल ही नौकरी से निकाल देंगे। मैंने मजाक से कहा सुमन से। सुमन मेरी ओर देखते हुए बोली, फिर मुझे गुस्सा ना दिलाओ और जल्दी से चलो, मुझे शुरू से मूवी देखनी है। हम और सुमन एक टैक्सी लेकर निकल पड़े सिनेमा हॉल की ओर, लेकिन रास्ता जाम होने के कारण वहां पहुंचने में देर हो गई और पिक्चर शुरू हो चुकी थी। टिकट लेकर जल्दी से हॉल में प्रवेश किया। वहां अंदर में भीड़ हो गई थी और सभी लोग सीट ढूंढने में परेशान थे। मैं भी टिकट चेक से सीट के बारे में पूछने लगा। तभी सुमन का हाथ छूट गया और गलती से किसी और दूसरी औरत का हाथ मेरे हाथ में आ गया। मैं उसका हाथ पकड़ लिया। अंधेरा होने के कारण भी नहीं दिख रहा किसी और का हाथ। मैं उसी औरत को सुमन समझकर हाथ पकड़े सीट तक ले गया और हम दोनों साथ बैठ गए। मैं चुपचाप पिक्चर देखता रहा और सोचता रहा कि सुमन इतना शांत क्यों है। मैं उसका हाथ पकड़कर दबाना चाहा, तभी हॉल में रोशनी हो गई। शायद इंटरवल हो गई थी। मैं बगल में जैसे ही देखा तो होश उड़ गए मेरे। सुमन की जगह मैं किसी दूसरी औरत को ले आया था अंधेरे में। वो औरत भी मुझे देखकर शर्मा गई और वो भी अपने मर्द को ढूंढने लगी। मैंने उसको कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। वो औरत जवाब देने के बजाय अपने आदमी को ढूंढने आगे चली गई। मैं माथा पकड़कर वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि सुमन को अब कहाँ ढूंढूं। मैं हड़बड़ा में उसी इधर उधर देखने लगा, वही कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा वो नाराज़ होकर कहीं वापस तो ना चली गई। अब मैं अकेला कैसे मूवी देख सकता हूँ, ये सोचकर मुझे तो बहुत पछतावा हो रहा था। कितने दिन के बाद दूसरी बार हम लोग मूवी देखने आए थे। वो भी सुमन की इच्छा आज पूरी नहीं कर सका। मैं उदास कदमों से हॉल के बाहर जाने लगा। जैसे ही हॉल से निकलकर चाय स्टॉल पर आया तो देखा सुमन वहाँ अकेली बैठी है। मैं जल्दी से उसके पास जाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो सुमन। माफ़ क्यों कर दूँ? तुम तो उस औरत के साथ मूवी के मज़े लिए ना। मैंने तो आवाज़ भी दी थी, लेकिन तुम नहीं सुनी। वो औरत मुझसे ज़्यादा सुंदर थी शायद। मैंने तो माफ़ी मांग लिया ना। मैंने बोला, तुम कहो तो कान पकड़ कर उठ बटक कर, लेकिन लोग देखेंगे तो तुम्हें ही दोष देंगे। तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों में औरत को तुरंत पटा लेते हो। सुमन मेरी ओर देखते हुए बोली जा रही थी। अच्छा ठीक है बाबा, अब तो माफ़ कर दो ना सुमन। ठीक है, पर एक शर्त पर माफ़ी करूँगी कि तुम मुझे
चौपाटी पर लेकर चलोगे, जहाँ हम लोग पहली बार सबसे चुप कर गए थे। मैं फिर से उन दोनों के मस्ती को महसूस करना चाहती हूँ, सुमन ने कहा। सुनकर मैं तुरंत तैयार हो गया। इसी बहाने सुमन के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिलेगा। वो जब साथ होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे जहाँ की खुशी मिल गई है। पता नहीं ये कैसा बंधन है उसके साथ मेरा। मैं उसका हाथ थामे निकल पड़ा और कहा, अब तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं छुड़ाने भी नहीं दूंगी, सुमन ने कहा। वो प्यार भरी नज़रों से देख रही थी और टैक्सी अपनी सड़क पर दौड़ रही थी। थोड़ी ही देर में हम लोग उस जगह पहुंच गए जहां से अपनी प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। आज सुमन बहुत खुश थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसके सपनों का राजकुमार मिल गया हो और अपना सारा प्यार उस पर खर्च करूं और उसे सब कुछ अपना दूं। सुमन सी बीच पर खुश होकर दौड़ रही थी और मेरा हाथ खींचकर मुझे भी दौड़ाते हुए पानी में लिए जा रही थी। हम लोग पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। अचानक बालों पर बैठकर हाथ और पैर से सहारे बच्चों की तरह वो घर बनाना लगी। तभी मैंने पूछ डाला, ये क्या कर रही हो सुमन? अपने सपनों का घर बना रही हूँ, जिसमें हम तुम रहेंगे और मेरे बच्चे खेलेंगे इस आंगन में। वो खुश खुश होकर बोल रही थी। सपना देखना आसान है सुमन, सपने तो सपने होते हैं, अगर किसी की नज़र लगे तो। दुख के बाद सुख आता है, यह प्रकृति का नियम है रघु। देखना, हम लोग की खुशियों के किसी की नज़र नहीं लगेगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। उसी समय चाट वाला आ गया और सुमन ने चाट खाने की जिद करने लगी। मैं भी उसकी खुशी में शरीक हो गया। फिर गुब्बारा देखकर उसकी जिद करने लगी और गुब्बारों को आकाश में जाते हुए देखकर खुश हो रही थी सुमन। मैं भी आज उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करना चाहता था। उसने वहाँ कभी चूड़ी तो कभी कुछ और श्रृंगार की चीज़ें की फरमाइश करती रही और मैं पूरी करता रहा। वो आज अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती थी, बिंदास और बेखौफ। इसी का तो मुझ पर भरोसा था उसका। वो जानती थी मेरे साथ जीने का एक अलग रंग है। बातों बातों में सुमन से मैंने पूछ लिया, हम लोग तो अच्छे दोस्त हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे जैसा गरीब आदमी को अपना जीवन दांव पर क्यों लगा रही हो? तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो सुमन। प्यार का मतलब समझते तो ऐसे नहीं बोलते रघु, वो भावुक होकर बोली। मेरी बातों से अचानक वो भावुक हो गई और उसके आंखों से आंसू छलक गए। मैं उसे सीने से लगाकर कहा, मैं फिर तुम्हारा दिल दुखा दिया ना सुमन, मुझे माफ़ कर दो सुमन। नहीं, आज मुझे मेरे दिल की बात कहने दो। तुम जो बार बार सोचते हो कि मैं तुम पर एहसान करती हूँ, ऐसी बात नहीं है रघु। तुम मुझे उस समय मिले थे जब मैं बेसहारा मुंबई में अकेली आई थी, जिसके बेड़ियों में बचने की कोशिश कर रही थी। तुम उस समय मुझे उन समाज के दुश्मनों से ही नहीं बचाया, बल्कि मुझे हर कदम आगे बढ़ने में मदद करते रहे हो रघु। और उसी का परिणाम ही है मैं एक अच्छी स्थिति में हूँ। मेरा शरीर पर अगर किसी का अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है रघु। तुम गरीब हो, शादीशुदा हो या चाहे जो भी हो, मैं तो दिल के हाथों मजबूर है। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती रघु। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। फ़ोन पर बात कर कुछ परेशान सा हो गया रघु। तभी सुमन ने पूछा, किसका फ़ोन है रघु?